नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों व कार्यक्रमों को लक्षित समूह तक पहुंचाना सुनिश्चित बना रही है सरकार। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 550 करोड़ रुपए से होगा शिमला शहर का सौंदर्यीकरण। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, प्रदेश में नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू कर देश में स्थापित किया जाएगा नया कीर्तिमान। और सोलन जिले में मक्की की फसल में लगे फॉल आर्मी वर्म रोग ने बढ़ाई किसानों की चिंता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों को लक्षित समूह तक पहुंचाना सुनिश्चित बना रही है। वे आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के संवाद से लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत के दौरान सरकार को कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी बेहतर सुझाव मिलते हैं। जब भी योजनाओं के माध्यम से जब लाभार्थियों से हमारा संवाद होता है, बात होती है, एक तो ये पहचान भी हो जाती है कि किन लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिला है, और दूसरा उन सब से जो फीडबैक आता है, जो सुझाव के माध्यम से जो बात आती है कि इस योजना में और बेहतर इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसमें हमको इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तो उसमें सुधार की भी गुंजाइश साथ साथ में निकल आती है। जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने पहली बार प्रदेश में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत बेघर गरीबों को 10,000 घर देने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया उद्योग के लिए कामकाज दोबारा शुरू करने की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इस प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाएगा कि शूटिंग स्थलों और अन्य संबंधित स्थानों पर सुरक्षित दूरी बनाई रखी जाए। संचालन प्रक्रिया में स्वच्छता की उचित व्यवस्था, भीड़भाड़ रोकने के उपाय और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के प्रावधान शामिल किए गए हैं। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार शूटिंग स्थलों, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और संपादन कक्षों में 6 फीट की दूरी रखी जानी चाहिए। कैमरा लोकेशन, शूटिंग और अन्य संबंधित कार्यों में सभी लोगों को इस दूरी का पालन करना होगा। शूटिंग के लिए कम से कम कर्मचारियों को लगाया जाएगा और शूटिंग सेट पर बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला शहर का सौंदर्यीकरण 550 करोड़ रुपए से किया जाएगा। वे आज शिमला सब्जी मंडी में 120 करोड़ रुपए से बनने वाली 467 दुकानों के निरीक्षण के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल, वाटर एटीएम, शौचालय, पार्किंग और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। भारद्वाज ने बताया कि संजौली, ढली और छोटा शिमला के चौराहों को चौड़ा करने का कार्य भी तेजी से किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चंबा जिले के डलहौजी क्षेत्र में 767 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। ये जानकारी वन मंत्री राकेश पठानिया ने वर्चुअल रैली के माध्यम से डलहौजी के सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत क्षेत्र के 6,323 किसानों को 6,000 रुपए की राशि खाद, बीज व कीटनाशकों के लिए आवंटित की जा रही है। इस बीच वन मंत्री ने शिमला ग्रामीण के दाड़गी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोरोना संकट के दौरान क्षेत्र में विकास के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ 22 लाख किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में इसे सरकार का एक बड़ा कदम बताया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,936 हो गई है। बीती रात से अब तक 41 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 26 लोग उपचार के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक आज जांच के लिए 1,785 सैंपल भेजे गए, जिनमें से 1,602 की रिपोर्ट का इंतजार है। राज्य में वर्तमान में 1,493 सक्रिय मामले हैं और अब तक 3,367 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 74.9% तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में करीब 58,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस महामारी से होने वाली मृत्यु दर भी घटकर 1.86% पर आ गई है।
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू कर देश में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। शिमला में शिक्षा नीति को लेकर वेबिनार के माध्यम से शिक्षक संघों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत बच्चों को पाठ्यक्रम से लेकर व्यावसायिक कोर्स तक सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति से विद्यार्थियों पर किसी भी तरह का मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग ने देश भर के स्कूलों से अध्यापकों और प्रधानाचार्यों से नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया पर सुझाव मांगे हैं। अध्यापक अपने सुझाव 24 से 31 अगस्त तक अपलोड कर सकते हैं। सभी सुझावों पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के विशेषज्ञों का दल विचार करेगा। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मंडी जिले में जोगिन्द्रनगर क्षेत्र की बिहूं और नोहली पंचायतों में करीब 4.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों से जोगिन्द्रनगर क्षेत्र में विकास कार्यों को एक नई गति प्रदान की गई है। वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने पर सतपाल सत्ती का आज ऊना में स्वागत किया गया। उन्होंने इस नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। सतपाल सत्ती ने कहा कि सरकार ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता त्रिलोक कपूर को प्रदेश वूल फेडरेशन का अध्यक्ष बनाने पर चंबा जिला भाजपा ने खुशी जताई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष योगराज शर्मा और मीडिया प्रभारी CL ठाकुर ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। कोरोना संकट के बीच सोलन जिले के किसान इन दिनों मक्की की फसल में फॉल आर्मीवर्म नामक रोग से परेशान है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में इस रोग से 5000 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की फसल प्रभावित हुई है। विभाग के निदेशक राजेश कौशिक ने बताया कि अब तक करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक की फसल प्रभावित हुई है। जिला सोलन में मक्की में फॉल आर्मी वर्म नामक एक कीट जो कि साउथ अमेरिका से नॉर्थ ईस्ट के थ्रू कर्नाटका होते हुए नॉर्थ के राज्य में आया और हिमाचल के सोलन में भी आया और यहाँ पर लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि को क्षतिग्रस्त किया और इसमें लगभग 20% जो नुकसान है वो फॉल आर्मी वर्म की वजह से मक्की की फसल में देखा गया है। चंबा की नॉट ऑन मैप संस्था ने लोक कला व संस्कृति को सहेजने के लिए एक विशेष पहल की है। संस्था द्वारा इस उद्देश्य से लोकधारा नामक अभियान शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ पद्मश्री विजय शर्मा ने आज चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय से किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत लोक कला व संस्कृति को सहेजकर इसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले रविवार यानी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। उन्होंने लोगों को इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या माई गोव पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों व कार्यक्रमों को लक्षित समूह तक पहुंचाना सुनिश्चित बना रही है सरकार। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 550 करोड़ रुपए से होगा शिमला शहर का सौंदर्यीकरण। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, प्रदेश में नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू कर देश में स्थापित किया जाएगा नया कीर्तिमान। और सोलन जिले में मक्की की फसल में लगे फॉल आर्मी वर्म रोग ने बढ़ाई किसानों की चिंता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।